रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। तस्वीर अब देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की तस्वीर, जब तियानजिन में पुतिन और मोदी मिले थे। हालांकि इस मुलाकात के बाद एक व्यक्ति जो आपको बाद में फ्रेम में नजर आएगा, वो काफी चढ़ा हुआ दिख रहा था। वो थे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और इसके पहले एक और तस्वीर दिखाई, वो 2021 की तस्वीर है। अगर वो तस्वीर पहले पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो चलाएं। ये देखिए तस्वीर, ये फाइल फुटेज है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर 2021 के दिसंबर की तस्वीर है, जब उस वक्त 6 दिसंबर को पुतिन भारत आए थे और उसके ठीक 2 महीने के बाद रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू कर दिया था। पुतिन और मोदी जब भी मिलते हैं, ऐसे ही गर्मजोशी से मुलाकात वाली तस्वीर सामने आती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने आपके सामने रखे और ये तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 2022 में यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये पहली भारत यात्रा है। हालांकि रूस और भारत के बीच में हर साल शिखर वार्ता होती है, लेकिन पुतिन 2021 में दिल्ली आए थे और अब 2025 में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होना है। इसे काफी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। करीब 30 घंटे की पुतिन की यात्रा होगी। पुतिन इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देंगे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत के साथ कई सैन्य समझौता कर सकते हैं। रूस के निचले सदन में ड्यूमा ने भारत और रूस के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर की शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। 30 घंटे का यह विजिट रहेगा, जिसमें निजी और आधिकारिक कार्यक्रम शामिल हैं। नई दिल्ली में 7 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें रूसी खुफिया एजेंसी भी शामिल हैं। भारत दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे उच्च श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। मोदी दुनिया के उन चुनिंदा शासन प्रमुखों में से एक हैं जिन पर पुतिन बेहद भरोसा करते हैं। एक्शन से भरपूर इस यात्रा के दौरान टॉप सिक्योरिटी पक्का करने के लिए रूस से 4 दर्जन से ज्यादा टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर पहले ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रूस के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के हाई ट्रेन लोग भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के टॉप कमांडोज, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग सिस्टम, सब कुछ तैनात कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले 5 लेयर की मल्टी सिक्योरिटी लेयर घेरे को तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के अधिकारियों के साथ ये अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले हर रास्ते को पहले ही सैनिटाइज कर दे रहे हैं। खास ड्रोन ये पक्का करेगा कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की नजर हर समय उनके काफिले पर रहे। कई स्नाइपर राष्ट्रपति के आने जाने वाले रास्ते को कवर करेंगे। जैमर, एआई मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे पुतिन की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किए गए हैं। कुछ इक्विपमेंट भी हैं। पुतिन के लैंड करते ही उनमें से हर एक एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी ड्रिल पहले ही कर ली गई है। सिक्योरिटी डिटेल में हर कोई कंट्रोल रूम में लगातार टच में रहेगा। सबसे पहले आपको जो पुतिन का शेड्यूल है वो बताते हैं, क्या कार्यक्रम अभी तक जारी हुआ है। 4 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास पुतिन नई दिल्ली में लैंड करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के साथ डिनर का कार्यक्रम रखा गया है 7 बजे। इसके बाद लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात होगी दोनों नेताओं के बीच। 5 दिसंबर सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। उन्हें तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट जाएंगे, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक है। भारत रूस की 23वीं शिखर सम्मेलन वाली बैठक होगी। है बैठक में दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर समझौतों पर मुहर लग सकती है। फिर शाम 4 बजे पीएम मोदी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। यहां मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने का होगा, खासकर तेल कैसे भारत अपनी करेंसी में खरीदे और ज्यादा तेल रूस से। अब डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति देखें, हमें तो भाई सस्ती एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, जब वहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। उस दिन देर शाम राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस लौट जाएंगे, यानी कि 5 की देर शाम। 30 घंटे के भारत प्रवास के बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत से वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इसके बाद दोनों नेता ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जिसके बारे में रूसी प्रवक्ता पेस्कोव पहले ही जानकारी दे चुके हैं। इस दौरे में पुतिन मोदी के बीच होने वाली बातचीत सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये दौरा भारत रूस के रिश्तों की नई दिशा बनेगा। रक्षा सौदे, ऊर्जा साझेदारी, आर्थिक सहयोग, वैश्विक मामलों पर आम सहमति दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। पुतिन की यात्रा के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यह 7 लेयर सुरक्षा कवच है, जिसमें भारतीय और रूसी एजेंसियां शामिल हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट है और सभी एजेंसियों को 24/7 निगरानी पर रखा गया है। कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई, जरा इसको भी आप देख लीजिए। सुरक्षा एजेंसियों में सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और रशियन एफएसओ का सहयोग रहेगा। सभी एजेंसियां पुतिन के रूट, होटल और कार्यक्रम स्थलों में तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक रूट और मैनेजमेंट को लेकर देख लीजिए। पुतिन के हवाई अड्डा से पीएम आवास तक ग्रीन कॉरिडोर है। राष्ट्रपति भवन, राजघाट, हैदराबाद हाउस तक भी ग्रीन कॉरिडोर है। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, कल ट्रैफिक का और परसों भी ट्रैफिक का, घर से निकलने से पहले। जहां जहां पर पुतिन का काफिला जाएगा, उन जगहों को पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स सैनिटाइज कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि वो कोविड वाला सैनिटाइज नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां कोई चूक ना हो जाए, हर चीज जांच ली जाएगी। यात्रियों को असुविधा कम हो, इसके लिए एडवाइजरी दी जाएगी। खुफिया और निगरानी, जिसमें रूसी एसवीआर, एफएसबी जो खुफिया एजेंसी है, केजीबी और भारतीय आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और आरएडब्ल्यू जॉइंट ऑपरेशन में रहेगी। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी है, सीसीटीवी और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स, पुतिन का ठहरना भी गोपनीय है। रूसी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष वाहन और मेडिकल टीम भी है। सैन्य तैनाती भी की जाएगी। हवाई क्षेत्र में वायुसेना की तैनाती रहेगी। राष्ट्रपति भवन को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन रहेगा पूरा इलाका। हालांकि भारत और रूस की दोस्ती या साझेदारी सालों पुरानी है और इस दोस्ती में कहीं कोई चूक ना हो जाए। पुतिन इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स में से एक हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनारियो को अगर अभी आप देखें तो, इसलिए उनकी सुरक्षा में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत और रूस के रिश्ते भी 70 से ज्यादा साल पुराने हैं। आजादी के तुरंत बाद सोवियत संघ ने भारत से रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए थे। सोवियत संघ टूटने के बाद भी भारत रूस के रिश्ते बहुत मजबूती के दौर में आए। व्लादिमीर पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष और तेल ऊर्जा में बड़े समझौते हुए। लेकिन मोदी पुतिन के दौर में इन रिश्तों को एक पर्सनल केमिस्ट्री मिली।
दोनों कई इंटरनेशनल मंचों पर एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पुतिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी की स्वतंत्र नीति और आत्मनिर्भर भारत की तारीफ कर चुके हैं। यहां तक एक याद है मुझे वार्ता पुतिन की, जिसमें वो कह रहे थे कि रूस को भी वैसा ही करना चाहिए कि अपने ही देश में बने हुए सामान को ज्यादा खरीदना चाहिए, जैसा कि मोदी कहते हैं। वहां उन्होंने कोट भी किया था। पुतिन को यह बात भी सबसे ज्यादा पसंद है कि भारत अमेरिका रूस के टकराव के बावजूद भारत किसी दबाव में नहीं झुका। वहीं मोदी भी पुतिन को ऐसा लीडर मानते हैं जिनके साथ तेल सौदे, रक्षा तकनीक, रणनीतिक साझेदारी लंबे समय तक बिना उतार चढ़ाव के चलती है, जहां दोनों देश रिश्तों में हाई वैल्यू को मेंटेन करते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब दुनिया के ज्यादातर देश रूस से दूर हो गए, लेकिन उस दरमियान भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, सैन्य सहयोग जारी रखा और दुनिया को समझाया कि जो भारत के राष्ट्र के हित में है, भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में है, भारत वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यह पुतिन के लिए भी बड़ा संदेश था कि भारत एक भरोसे का साथी है। दोनों का वर्किंग स्टाइल भी मिलता है। अगर दोनों नेताओं की बात की जाए, दोनों डिसाइसिव लीडर्स हैं, दोनों लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, दोनों जियो पॉलिटिक्स में शक्ति संतुलन की राजनीति समझते हैं, दोनों ने एक दूसरे से सीधे संवाद अभी तक बनाए रखे हैं। पुतिन हमेशा कहते हैं कि भारत विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र आवाज है। पुतिन को पसंद है कि मोदी किसी के कहने पर नीति नहीं बदलते। चाहे अमेरिका भी दोस्त तो रूस भी दोस्त है। चीन पर भारत की सख्त नीति है, लेकिन जब एससीओ होता है तो जिनपिंग से भी मोदी मुलाकात करते हैं। और कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, चाहे फिर वो रूस से दोस्ती पर ट्रंप का टैरिफ प्लान ही क्यों ना हो। ट्रंप ने खुले ऐलान तौर पर कहा, खुला ऐलानिया कहा कि भारत पर हमने 50% का टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस के वॉर को फंड कर रहा है, भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जबकि यह बात भी उतनी ही सच है कि यूरोप और अमेरिका और तुर्की जैसे देश भी रशिया से जमकर ऑयल, गैस और बाकी फर्टिलाइजर और परमाणु ऊर्जा की चीजें लेते हैं। लेकिन फिर भी रूस पर प्रेशर बनाने के लिए और भारत रूस से दूर हो जाए, दोनों की दोस्ती जो है खटाई में बढ़ जाए, दोनों के रिलेशन डीरेल हो जाएं, इसकी वजह से भारत पर 50% का टैरिफ इंपोज किया गया कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें और हम दूसरे देशों से ऑयल लेना शुरू करें। लेकिन नतीजा आपके सामने है। और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तब अमेरिका में, वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में खलबली लाजमी है। उनका उछलना, चिड़चिड़ाना, बौखलाना लाजमी।